इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड का पूरा परिचय क्या है और एमएस वर्ड को अपने डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं और उसे ओपन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले कि एमएस वर्ड का आइकन अपने डेस्कटॉप पे कैसे लाएंगे। तो राइट क्लिक कीजिएगा माउस माउस का राइट बटन। अब यहाँ पे न्यू वाला बटन दिया गया है, इसी में न्यू वाले फंक्शन में जाना और न्यू में ही आपका यहाँ पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो वो आइकन बन के आ जाएगा। अब मान लीजिए जिसका आप कुछ नाम लिखना चाहते हैं तो बैक स्पेस दबाइएगा और यहाँ पे जो भी फाइल, जो भी आपका नोट या फिर जो भी फाइल से रिलेटेड आप उसमें डाटा रखना चाहते हैं उसी उसी से रिलेटेड आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम नोट्स नाम से या फिर एमएस वर्ड फर्स्ट क्लास नाम से हम इसे सेव कर दे रहे हैं ऐसे। तो अब माउस का कोई भी बटन या फिर एंटर बटन दबाएंगे तो ये आइकन फिक्स हो जाएगा आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो कैसे करना था, तो माउस का राइट बटन दबाना है, दबाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दिया गया है। दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पे सर्च पे जाइएगा, यहाँ पे पहले से पिन्ड होता है, यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इधर भी दिया गया है तो सर्च कर सकते हैं आप एमएस। जो ही आप एमएस लिखेंगे ना तो यहाँ पे अपने से आ जाएगा एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। इंटर करके इसे ओपन किया जा सकता है। वापस दो तरीका हमने बताया कि पहला तरीका माउस का राइट बटन दबाना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। दूसरा तरीका था कि यहाँ पे सर्च पे है ना, पहले से पिन्ड होता है, दिया गया होता है, या फिर उसे यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं। या तीसरा तरीका होता है कि विंडो, ये स्टार्ट वाला बटन होता है, ये इस पे क्लिक, इस कीबोर्ड में ऐसा आपका स्टार्ट बटन बनाया गया होता है, उसी उसे ही दबा कर यहाँ पे नीचे देखिए टास्क बार में, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पॉइंटर के माध्यम से, ऐसा ही आपका ना बटन आपका कीबोर्ड में बना होता है, उसी बटन को दबा करके आपको आर दबाना है, यानी स्टार्ट बटन दबा करके आर दबाएंगे तो ऐसा ऑप्शन दिखेगा और इसमें टाइप करना है विन वर्ड, विन वर्ड, और एंटर करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमने बताया कि स्टार्ट बटन दबा करके जब आप कीबोर्ड से स्टार्ट बटन के साथ आर दबाएंगे तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा, उसमें सर्च करना है विन वर्ड और ओके करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट या फिर वो एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने तीन तरीका आपको बता दिया। अब देखेंगे एमएस वर्ड का पूरा परिचय क्या है। एमएस वर्ड का पूरा परिचय में देख सकते हैं, ऊपर वाला पट्टी दिख रहा है, तो ऊपर वाले पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार, जो फाइल के नाम को बताता है। और इसी के बगल में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है, ये बने बनाए कुछ बटन देता है जो आप टाइटल बार में रख सकते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू का हमको बटन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बगल में प्रिंट प्रीव्यू का बटन आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम ओपन वाला बटन लाना चाहते हैं, उसके बगल में ला सकते हैं। तो जो सामने ये सही का चिन्ह दिख रहा है, हटाना चाहते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं। जैसे सेव का बटन हम हटाना चाहते हैं तो ये सेव का बटन यहाँ पे दिया होगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको, इसे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से बटन ला सकते हैं या फिर शॉर्टकट बटन ला सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करके। यहाँ पे होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या किया जाता है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एमएस वर्ड की फाइल है वो छोटी हो जाएगी, यानी सॉरी मिनिमाइज होकर के हमारे टास्क बार के अंदर आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो वापस वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसे मैक्सिमाइज बोला जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो की फाइल, एमएस वर्ड की फाइल है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इस चारों तरीके से जब ऐसा तीर बनेगा तो इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। देख सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। इस पे क्लिक करके वापस से बड़ा कर लेंगे। इसका नाम है रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज के नाम से जाना जाता है। ये क्लोज का बटन है, इस पे क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड की फाइल बंद हो जाएगी। यहाँ पे ऑफिस बटन दिया गया है। ऑफिस बटन में टोटल 9 ऑप्शन होता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। इनको एक एक करके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। अब यहाँ ये होता है हमारा रूलर, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4। जैसे हम स्केल से खींचते हैं पेज पे लाइनिंग, वैसे ये स्केलिंग करने के लिए दिया गया होता है, मार्जिन सेट करने के लिए दिया गया होता है। तो एक होता है हमारा क्षैतिज रूलर, एक होता है वर्टिकल रूलर। इसका इस्तेमाल हमने बताया कि मार्जिन सेट करने के लिए किया जाता है।
जहाँ भी जैसे ये हमारा कर्सर, इसे कर्सर बोलते हैं, जो आ रहा है जा रहा है वो कर्सर है, और इसी से हमारे इस जहाँ पे हम काम करते हैं इसे वर्क एरिया बोलते हैं, पेज बोलते हैं। और ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ब्लू वाली पट्टी दिख रही है आपको, इसे रिबन बोलते हैं, रिबन या फिर मेन्यू बार, इसमें अलग अलग होता है मेन्यू बार, इन्हें टैब के नाम से भी जाना जाता है। हर एक टाइप का अलग अलग फंक्शन है, जैसे होम में आपका फॉन्ट का है, पैराग्राफ का, स्टाइल का है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं जो कि अलग अलग टाइप के अंदर दिए गए हैं। तो हमने बताया ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर, क्लोज। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये ऑफिस बटन है, ये नीले वाले पट्टी को रिबन या फिर टैब बोलते हैं। इनमें अलग अलग टैब होता है। और ये हमारा होता है रूलर, जो क्षैतिज रूलर होता है, एक ऊर्ध्वाधर रूलर होता है, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में वर्टिकल। और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ये हमारा पेज है जहाँ पे काम करते हैं। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऊपर नीचे करने के लिए। और जब इसे जूम इन करेंगे तो एक और हमारा होता है क्षैतिज में, एक ये होता है बाएं से दाएं जाने के लिए। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये और एक पट्टी यहाँ पे बनाई गई है जो है हमारा स्टेटस बार, ये बताता है कि आपका कितना पेज लिए हैं, कितना वर्ड टाइप किए हैं, और कौन सा अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी में बहुत सारा और 5 बटन दिया गया रहता है। पहला होता है प्रिंट लेआउट, फिर वे फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन, उसके बाद ड्राफ्ट होता है। इससे होता है जूम आउट, यानी पेज छोटा होगा। इससे होता है हमारा जूम इन, यानी प्लस वाले से जूम इन होगा, माइनस वाले से जूम आउट होगा। तो माइनस वाले से छोटा होगा, प्लस वाले से बड़ा होगा। समझ में आया? तो इस वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड की फाइल को कैसे ला सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, और पूरे एमएस वर्ड के परिचय के बारे में समझाया। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ऑफिस बटन के सारे फंक्शन को बताएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक करिएगा। धन्यवाद।